गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस और ब्रेली सिस्टम के बारे में कि क्या होता है। देखिए, हम कंडीशंस देखते हैं कि मान लीजिए आपकी आई एक हेल्दी आई है, तो आप सब कुछ इजीली देख पा रहे हैं, आप दूर का भी अच्छे से देख पा रहे हैं और पास का भी अच्छे से देख पा रहे हैं। बट इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरीके से देख नहीं पाते। पूरी तरीके से देखने का मतलब ये हुआ मेरा कि कुछ लोग हैं जिन्हें धुंधला दिखता है, या कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता है, और एक अलग कैटेगरी भी होती है जिनको कुछ नहीं दिखता है, यानी कि वो लोग ब्लाइंड लोग हैं। ब्लाइंड लोग हम उन्हें नॉर्मल बोलते हैं। बाकी अगर हम उन्हें टेक्निकल टर्म में बोलें तो उन्हें हम विजुअली इम्पेयरमेंट बोलते हैं। ठीक है। विजुअली इम्पेयरमेंट का मतलब क्या? इट इज़ अ डिसेबिलिटी टू सी, मतलब ये एक डिसेबिलिटी है, ये देख नहीं पाते लोग। ठीक है। इट कैन बी वेरियस टाइप्स एंड कैन अकर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। अब देखिए, ब्लाइंडनेस या विजुअली इम्पेयरमेंट जो प्रॉब्लम है ये अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें तो किसी को बाय एक्सीडेंट हो सकती है, किसी को बाय बर्थ हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा कंडीशंस अलग अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से भी ये हो सकती है। विजुअल कैन बी ट्रीटेड विद ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड मेडिसिन। ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से आप कैसे कर सकते हो? या तो आप चश्मा लगा सकते हो, ठीक है, या हम बात करें कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकते हैं हम लोग, और हम लोग मेडिसिन से भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब आपको समझ में आया कि आपको देखने में दिक्कत हो रही है ना, यानी कि धुंधला दिख रहा है, कोई दूर का चीज़ धुंधला दिख रही है, या पास की चीज़ कोई हमें अच्छे से दिख नहीं पा रही है, वो विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। तो सिंपली आप उसे लेंसेज लगा के या चश्मा लगाकर या दवाइयाँ लेकर, ड्रॉप्स लेकर हम उसे ठीक कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है ब्लाइंडनेस। ठीक है। अब ब्लाइंडनेस का मतलब क्या? लैक ऑफ विजन। यहाँ तो कुछ तो दिख रहा था, यहाँ कुछ भी नहीं दिखता है। ब्लाइंडनेस में ऑल्सो रेफर टू द लॉस ऑफ विजन दैट कैन नॉट बी करेक्टेड विद ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो ब्लाइंडनेस एक्चुअल में क्या होगी? जो ना तो ग्लास के थ्रू सही हो सकती है, ना कॉन्टैक्ट लेंसेज के थ्रू उसे सही हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर भी दो कैटेगरी है। पार्शियल ब्लाइंडनेस मीन्स दैट वन हैज़ अ वेरी लिमिटेड विजन, यानी कि बहुत कम दिखाई देता है। मतलब एक कंडीशन हो सकती है। पार्शियल का मतलब होता है कुछ कुछ दिखाई देना, कुछ कुछ नहीं दिखाई देना। और एक होती है कंप्लीट ब्लाइंडनेस। कंप्लीट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या? वन कैन नॉट सी एनीथिंग एंड डू नॉट सी लाइट। जो लाइट देख ही नहीं सकता है उसे हम बोलेंगे कंप्लीट ब्लाइंडनेस। ठीक है। विजन रेफर्स टू द partial or complete loss of vision. This vision loss may happen suddenly or over a period of time. It can be inborn or it can be caused because of some element or accident. ठीक है। तो देखिए, जो आपकी ब्लाइंडनेस है ये एक लॉस ऑफ विजन है, हमको ये समझ में आया। या तो कंप्लीटली हो सकता है, या पार्शली हो सकता है, या पूरी तरीके से हो सकता है, या कुछ कुछ। अब ये होता कैसे, ये हमारे आगे क्वेश्चन है। ये अचानक भी हो सकता है कि एक दिन हो सकता है कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जिसकी वजह से हमें देखना बंद हो गया बिल्कुल भी, या ये कुछ टाइम पे रुक रुक के होता है। मतलब कि कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चल रही होती है कि आज कम दिखना चालू हुआ, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। ठीक है। या फिर हम बात करें, ये बचपन से भी हो सकती है, कि हो सकता है कोई बचपन से भी, अगर हम बात करें तो ब्लाइंड पैदा हो सकता है, या किसी एक्सीडेंट के थ्रू हम इसको जान रहे हैं। ठीक है। अब ऐसी कंडीशन बहुत लोगों के साथ आती है कि अब जिसको दिखता नहीं है वो पढ़े कैसे, वो दुनिया में सर्वाइव कैसे करे, हमारे आगे बहुत बड़ी एक चुनौती है। ठीक है। क्योंकि जीने का अधिकार सबको है। ठीक है। तो ब्लाइंड पर्सन हो या डिसेबल पर्सन हो, एनीथिंग, एनी कंडीशन, उन लोगों के लिए उनका जीने का अधिकार है। ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, हम लोगों ने उनके देखने के लिए या पढ़ने के लिए हमने उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की। ठीक है। अब वही हम पढ़ेंगे। सम टाइप्स ऑफ विजन लॉस नेवर लेड टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस। ठीक है। अब ब्रेली सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। ब्रेली सिस्टम, अब देखिए, अभी आप लोग बहुत ट्रेन में, अब जो अभी आप बच्चे पढ़ रहे हैं, जो देख रहे होंगे मुझे,
वो ट्रेन में भी कम ट्रैवल किए होंगे। बाकी अगर ट्रेन में कोई बच्चे ट्रैवल किए होंगे तो उन्होंने एक सीट के ऊपर देख, जैसे सीट का नंबर लिखा रहता है ना, आपने देखा होगा सीट 1, सीट 2, है ना, इस तरीके से। तो आपने उन सीट के जो नंबर लिखा होता है उनके आसपास आपने डॉटेड बने देखे होंगे जो उभरे हुए रहते हैं। उभरा हुआ मतलब थोड़े से हल्के से बाहर होते हैं। हर आप बोगी में जाएंगे, मतलब अब अगर अगली बार आप ट्रेन में ट्रेवल करो तो ये चीज़ बड़े ध्यान से देखना है आपको, ब्रेली सिस्टम क्या होता है वो आपको अच्छे समझ में आएगा। कि मान लीजिए एक है तो एक के नीचे कुछ 2 बिंदी या 3 बिंदी किसी भी तरीके से बिंदियां यहाँ लगी रहती हैं। सो देखिए हम देखते हैं कि देखिए ए के लिए तो मान लीजिए किस तरीके से है कि एक बड़ी बिंदी है, बाकी 5 छोटी बिंदी हैं। फिर बी के लिए 2 बड़ी बिंदी है, बाकी 4 छोटी बिंदी हैं। फिर आपके पैरेलली काम कर रही हैं। फिर डी, तो देखिए आप यहाँ पैटर्न देख रहे हैं, सबका एक अलग अलग पैटर्न हमको समझ में आ रहा है। ठीक है। सो ब्रेली सिस्टम इज अ रीडिंग सिस्टम दैट एनेबल्स पीपल हु आर ब्लाइंड और हु हैव लो विजन टू रीड एंड राइट। तो ब्रेली सिस्टम किन लोगों के लिए, जिनको कुछ भी नहीं दिखता या उनको कम दिखता हो। ब्रेली सिस्टम इज अ रेस्ड डॉट दैट कैन बी रीड विद द फिंगर्स। तो कैसे डॉटेड हैं, डॉट हैं ये ऐसे डॉट हैं जो कि थोड़े से कैसे हैं, उभरे हुए हैं, रेज्ड हैं, है ना, और हमें अपनी फिंगर्स के थ्रू हम इन्हें रीड कर सकते हैं। सो पीपल हु आर नॉट विजिबली इम्पेयर्ड और ऑर्डिनरी रीड ब्रेली सिस्टम विद देयर आईज। Braille is not a language, it is a code by which many languages such as English, Spanish, dozens of other may be written and read। तो देखिए ब्रेली क्या है, ये एक लैंग्वेज नहीं है, एक ये कोड है। तो मान लीजिए ये है कि अगर इस तरीके से किसी ने फील किया तो वो समझ जाएगा यहाँ ए लिखा हुआ है। ठीक है। सो ये ब्रेली सिस्टम किसके लिए यूज होता है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, जो या तो कंप्लीटली ब्लाइंड है या थोड़ी सी लो विजन है जिनका, उन लोगों को ये हेल्पफुल रहता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ये लुइस ब्रेली के बारे में अच्छे से आप अपने लेवल पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी एक अच्छे से स्टडी करके आप एक पैराग्राफ आप लोग लिखकर मुझे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए आप थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल।